ओके, तो देखिए सब गुरुओं को नमन। और मैं तो एक चीज़ कहूँ, मार्केट में सबसे बड़ा गुरु मार्केट ही है, क्योंकि रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता है। और जब आपको लगे ना आशीष कि आप मार्केट में मास्टरी कर रहे हैं, मार्केट ऐसी चपत लगाता है कि उसके बाद आपको फिर वो पूरा का पूरा सा लगता है कि वापस बैक टू बेसिक्स है। तो थोड़ा सा मार्केट के गुरु मंत्र की बात करते हैं आज हम, है ना। और उससे शुरुआत करते हैं। और देखिए सबसे बड़ा गुरु मंत्र जो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है, पिछले 22 साल से मैं ये इस फील्ड में हूँ, जो एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है पिछले 22 साल से, कि सबसे बड़ा गुरु मंत्र है रिस्पेक्ट द स्क्रीन। स्क्रीन झूठ नहीं बोलती। अगर कुछ हो रहा है, फॉर एग्जांपल कई बार अच्छी खबरों पर स्टॉक नहीं चलते, कई बार ख़राब खबरों पर स्टॉक नहीं गिरते। जैसे वो एशियन पेंट्स में हुआ था या HPBP में हुआ था, जब पिछली बार क्रूड 80 के पास गया था। तो जब ये हो तो इसका मतलब आप उसको रिस्पेक्ट करें। ये जो स्क्रीन है ये कुछ ना कुछ आपको कह रही है, ये झूठ नहीं बोल रही है। दूसरा, रिटेल के लिए सबसे बड़ा हथियार जो होता है, जिसको काफ़ी लोग शायद फॉलो नहीं करते हैं, उनको लगता है, कई लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस का मतलब श्योर लॉस। ऐसा नहीं है। स्टॉप लॉस आपके पास सबसे बड़ा हथियार भी है, सबसे बड़ी ढाल भी है। सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ी ढाल दोनों आपके लिए स्टॉप लॉस ही है। तो एज अ ट्रेडर खास तौर से स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। मैं तो कहूँगा इवन मिड कैप इन्वेस्टिंग और स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में भी आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा गुरु मंत्र अगेन बहुत कम लोग फॉलो कर पाते हैं, लेकिन मैं जितनी भी बार मार्केट का पंचनामा करता हूँ, जितनी भी बार मैं किसी इवेंट में जाता हूँ, वहाँ पर जो लोग मुझसे बात करते हैं, वो ज़्यादातर जो गलती करते हैं कि वो घाटे वाले सौदे में बने रहते हैं और प्रॉफिट वाले सौदे को बहुत जल्दी काट लेते हैं। जब और ये ह्यूमन साइकी है, और ये हमारे लिए कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। लॉस को आप जल्दी काटें और प्रॉफिट को लंबा कैरी करें, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। असली वेल्थ आपकी तभी बनेगी। एक चीज़ बताऊं मैं आपको, हमने जितने भी फोटोज़ दिखाई थी ना सब बड़े बड़े लोगों की, इनमें से ज़्यादातर लोग जो बने हैं ना, वो बने हैं एक या दो इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। एक या दो इन्वेस्टमेंट की वजह से राकेश झुनझुनवाला बने टाइटन की वजह से। लेकिन वो टाइटन में कितनी बार उन्होंने 40% के ड्रॉडाउन देखे, लेकिन उसके बाद भी वो बैठे रहे उसके ऊपर। तो वो अगर आप कर सकते हैं, वो मतलब इन अ सेंस कि जब एक बार आपके फेवर में आ जाए, उसके बाद आप प्रॉफिट वाले उसमें बैठे रहें, वो इंपॉर्टेंट है। और एज अ ट्रेडर स्टॉप लॉस अगर लगे तो लगे, लेकिन एक बार आप फेवर में आए उसके बाद उसको आप उस हिसाब से ट्रेल करें। उसके बाद नेक्स्ट है, शेयर मार्केट कसिनो नहीं है। बहुत लोगों ने इसको कसिनो बना दिया। वैसे एक चीज़ बताऊं मैं आपको, पिछले 2-3 महीने का डेटा एक चीज़ कह रहा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो रहे हैं और SIPs और म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों का थोड़ा सा तो मोह भंग हो रहा है ट्रेडिंग से, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की तरफ भी हम आ रहे हैं। तो ये कसिनो नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ना ही ये ATM है कि बस आप गए, कार्ड डाला। वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको लंबा समय देना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने जो कोविड के टाइम पे इन्वेस्ट किया था, वो मेरा एम है कि मैं उसको एटलीस्ट 20 साल तक रख सकूँ, कम से कम। अभी तो 5 ही साल हुए हैं उसको। तो ऐसे आपको उसमें लंबे समय तक रखना होगा। देन बड़े ट्रेंड के साथ रहें। हमेशा बड़ा पैसा आपको तब बनेगा जब आप बड़े ट्रेंड के साथ रहेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। चोर कंपनियों से दूर रहें, ये लाइफ का रूल है। कई लोगों को लगता है कि शायद वो चेंज हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो जो प्रमोटर जिसके कलर होते हैं ना, वो चेंज नहीं होते हैं, तो उनसे दूर रहें बेसिकली। एक इंपॉर्टेंट है, ये मेरा थोड़ा खुद का है, मार्केट में आप जो भी प्रॉफिट कमाएं थोड़ी चैरिटी जरूर करें। 1% से लेके 5%, जितना भी आपकी श्रद्धा हो या जितना भी आपकी जेब अलाउ करे, उतना चैरिटी जरूर करें। और उसको किसी को गुणगान करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको खुद पता होना चाहिए कि बस आपने किया है। उधार लेकर कभी ट्रेडिंग मत करें, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है जो पिछले 2-3 साल में लोगों ने किया है। अपनी EMIs ना देकर उस पैसे का ऑप्शन लेकर कि मैं 3-4 EMI जितना पैसा बना लूँगा, ये आपको उस गड्ढे में डाल देगा जिसमें से आप निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए वो ना करें। और रिवेंज ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग मत करें कि बस आज मुझे घाटा हुआ है तो आज मुझे रिकवर करना है, तो उसके लिए ओवर ट्रेडिंग मत करें बेसिकली।